वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस एलिट चैनल। तो हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन का। उसमें हमने पिछली वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट इस चैप्टर के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट चालू करें इस वीडियो से। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको एग्जाम में नोट्स लिखने को आए कि राइट ए नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम दो बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका एक वीडियो आएगा। उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसका एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ओवरऑल ओवरव्यू देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, सबसे पहली लाइन यहाँ पे कही गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन एंड टेक प्लेस इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, यहाँ पे एक चीज लिखनी है, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ये होता है जहाँ पे ऑर्गन्स अलग हो, अलग टिश्यूज हो, पर्टिकुलर फंक्शन करते हो। ठीक है, ये एक नेचुरल वे है रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक मेल और एक फीमेल मेटिंग करके एक ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा। आगे क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसमें दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, और वो भी एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। दोनों मेल दोनों फीमेल ऑफस्प्रिंग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इन दिस द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड गिव राइज टू ए न्यू सेल। गैमेट्स क्या होता है, ये हमें दिमाग में ध्यान में क्या रखना है। गैमेट्स मतलब क्या, जो जर्म सेल्स होते हैं। गैमेट्स, मेल गैमेट कौन सा होता है, मेल गैमेट होता है स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होती है ओवम। ठीक है, क्योंकि स्पर्म ओवम से मिलेगा, यही सबसे पहला बेसिस है रिप्रोडक्शन का। ये दोनों जब मिलते हैं, फ्यूज यानी इन दोनों का मिलना, इस वजह से एक सेल का जन्म होता है। देखो, यहाँ ओवम है, ओवम में स्पर्म आया। जब ओवम में स्पर्म आ जाता है तो वो बन जाता है जाइगोट। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, जाइगोट बनता है जब ओवम में स्पर्म मिल जाता है तब। आगे की बात देख लेते हैं, आगे क्या कहा है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेन वर्क इज डीएनए कॉपिंग एंड इनएक्यूरेसी ऑफ डीएनए कैन लीड टू वेरिएशन। ये हमने पूरे चैप्टर में पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी होता है, और उसमें हम अगर डीएनए कॉपी में थोड़ी इनएक्यूरेसी आ जाए, थोड़ी दिक्कत आ जाए, थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो वेरिएशन आ जाते हैं। वेरिएशन सर्वाइवल के लिए होते हैं। देखो, वेरिएशन का क्या हमारे पास महत्व है कि उससे सर्वाइवल होता है, कोई भी जीव अच्छी तरह आगे बढ़ पाएगा, क्लाइमेट चेंज के कोई भी चेंजेस को सह पाएगा। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वेरिएशन देती है। ठीक है, द गैमेट ऑफ मेल एंड फीमेल हाफ डीएनए हाफ क्रोमोसोम। आपके मन में आएगा कि एक मेल होता है उसमें पूरा डीएनए होता है, एक फीमेल होता है उसमें पूरा डीएनए होता है, पर बच्चे में तो डबल डीएनए हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जो मेल के गैमेट होते हैं यानी कि स्पर्म, और फीमेल के गैमेट यानी ओवम, इनमें आधा डीएनए और आधे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इस वजह से जब ये आधे आधे बच्चे में मिलते हैं तो वो फुल डीएनए और प्रॉपर सेट ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये हमें दिमाग में रखना है। देखते हैं इसको आगे। व्हेन स्पर्म फ्यूज विद द ओवम देन इट इज कॉल्ड जाइगोट। मैंने आपको आगे समझाया कि जैसे ये ओवम है, इसके अंदर स्पर्म आके टच हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिर बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, धीरे धीरे इस जाइगोट के अंदर सेल टूटने लग जाएंगे। देखो, जाइगोट है, इसके अंदर सेल टूटने लग जाएंगे। इन सेल टूटे हुए सेल को हम कहते हैं एम्ब्रियोस। ठीक है, ये हमें पूरा ध्यान में रखना है कि जब दो गैमेट्स मिले, उन्हें कहते हैं जाइगोट, जाइगोट टूट जाएगा एम्ब्रियोस में। आगे क्या कहा गया इसके लिए, जनरली द फूड स्टोरिंग जर्म सेल इज ऑफ फीमेल एंड द मोटाइल जर्म सेल इज ऑफ मेल। मोटाइल का मतलब क्या, जो घूम सके। अब सीधी सी बात आपने पढ़ा कि स्पर्म सेल है जो ट्रेवल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, जो ओवम तक जाते हैं। तो जो घूमने वाले सेल्स होते हैं, जो मोशन करते हैं, मोटाई है, वो मेल के होते जाता। और जो फूड स्टोरिंग वाले जो ओवम है, इसके अंदर ही तो हमारा बच्चा जो है ऑफस्प्रिंग बनना चालू होगा, इसी के अंदर तो सारी स्टोर होगी, तो इसलिए वो ज्यादातर फीमेल के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स। इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम आप यहाँ पे देखिए, उससे आपको और अच्छी तरह समझ आएगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, मदर और फादर है, ये देखो, ये आधे डीएनए, आधे क्रोमोसोम, आधा डीएनए। देखो, क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, दो पेयर में होते हैं। यहाँ देखो, एक लंबे का एक पेयर है, छोटे का एक पेयर है। देखो, यहाँ छोटा सा जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म में एक बड़े का पेयर, एक छोटे का पेयर है। ये दोनों मिल गए, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओवम और स्पर्म के मिलने के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो बनाएगा जाइगोट। देखो, आधा डीएनए इसका मिल गया, आधा डीएनए इसका मिल गया। फिर वो चाइल्ड में जाएगा, फिर चाइल्ड जब बड़ा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो वो फिर से मेल बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा, जो भी उसका जो